हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 1 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल के टियर 1 का पेपर था, जिसके सभी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यानी आज के पहले, दूसरे और तीसरे, यानी आज इन तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आंसर पूछा गया है उन क्वेश्चन आंसर को इसी एक ही वीडियो में देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास से कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले, दूसरे, तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर को आज के इसी वीडियो में। तो साथियों, आप में से जिनका भी पेपर अभी होने वाला है आने वाले दिनों में, तो आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट से। सबसे पहले देखते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन आंसर को। तो आज के तीसरे शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि नाटी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल था, आप लोगों ने आसानी से इसका आंसर कर दिया होगा। तो देखिए, नाटी की बात करें तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। देखिए, आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है। तो भाई, फुटबॉल का जो डायमीटर होता है उसकी लंबाई होती है 22 सेंटीमीटर, याद रखना। और अगर इंच में आपको ऑप्शन दिया हुआ था तो होता है 8.86 इंच। ठीक है। एक क्वेश्चन था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी ड्रेन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो देखिए, ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाता। साथियों, एक आईपीआर 1956 के आधार पर एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी बताना पाना बिल्कुल ही मुश्किल है। अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट कर देना। देखिए, क्वेश्चन था ओडिसी नृत्य के जनक किनको कहा जाता है। तो साथियों, ओडिसी नृत्य के जनक गुरु केलुचरण महापात्र जी को कहा जाता है। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। और इसके जनक गुरु केलुचरण महापात्र को कहा जाता है। एक क्वेश्चन था नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, नाट्य शास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका भरत मुनि हो जाता। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सभी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। आगे एक क्वेश्चन था चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी। तो भाई, या फिर आपसे ऐसा पूछा होगा कि ब्रह्मदेव किसको कहा जाता था। तो देखिए, चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेव, याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। किसी का कहना है कि सर मुख्य सत्कर्ता आयुक्त पूछा था। तो भाई, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त अगर आपसे पूछा था तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाता। और अगर आपसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पूछा था तो श्री हीरालाल सामरिया हो जाएगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है आज का, कि क्वेश्चन क्या था। देखिए, आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत जो है किस वर्ष लोकतंत्र बना था। तो भाई, भारत 1950 में लोकतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 को जो है ना भारत लोकतंत्र बना था, याद रखिएगा। 1950 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका प्रावधान है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ये साथियों फंडामेंटल राइट्स का एक विषय है, जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। देखिए, व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षा करना यही बताता है ना 21 आर्टिकल। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था ओलंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा को किस वर्ष शामिल किया गया था। यानी ओलंपिक में ये जो तीरंदाजी होता है, तीरंदाजी खेल स्पर्धा, इसको किस वर्ष में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा 1972 में, 1972 में ओलंपिक में तीरंदाजी को शामिल किया गया था। आगे एक क्वेश्चन था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों देखिए, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भाई कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका साथियों महेंद्रगिरी हो जाता। आई होप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। महेंद्रगिरी यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, क्वेश्चन था पूर्व का इतावली
किस भाषा को कहा जाता है? वैसे देखिए पूर्व का इतावली जो है इटली को कहा जाता है। देश पूछे कि किस देश को कहा जाता है तो इटली, लेकिन अगर भाषा पूछे कि पूर्व का इतावली किस भाषा को कहा जाता है तो साथियों याद रखिएगा पूर्व का इतावली तेलुगु भाषा को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा तेलुगु, याद रखना है। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? तो भाई कर्नाटक संगीत का पिता साथियों किसे कहा जाता है? संत पुरंदरदास जी को। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता संत पुरंदरदास। आगे एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा था। तो देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है ये साथियों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखना पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखना। एक क्वेश्चन था डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आज के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन सब पूछे गए थे। देखो तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया होगा। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 का संबंध किससे है? सेकंड शिफ्ट में। तो भाई अनुच्छेद 136 का संबंध किससे है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति से संबंधित है अनुच्छेद 136। तो इससे संबंधित जो भी ऑप्शन था वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाई भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, भाग 3 जिसमें साथियों मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन था असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो देखिएगा असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो साथियों सत्रिया है। सत्रिया इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सत्रिया करेक्ट आंसर होता। साथियों मैंने जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सभी करवाए हैं सीएचएसएल के लिए उनको आप जरूर देख कर जाना पेपर देने, उससे कई सारे क्वेश्चन हूबहू आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक डोरी वाद्य यंत्र नहीं है? डोरी भाई यानी जिसमें तार होता है, जैसे कि सितार में होता है, संतूर में होता है, वायलिन में होता है, इन सरोद में होता है, इन सभी में तो तार होता है ना, तो यानी वो डोरी वाले वाद्य यंत्र हैं। अब किस में नहीं होता है? जैसे कि तबला में नहीं होता है, बांसुरी में नहीं होता है, शहनाई में नहीं होता है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन के अनुसार बनने वाला क्वेश्चन था ये। आगे एक क्वेश्चन ये था कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान, ठीक है, संविधान के किस भाग में है? भाग पूछा था तो भाग 4 हो जाता। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था G20 समिट 2023 का कोऑर्डिनेटर कौन था? तो भाई देखिए G20 2023 का कोऑर्डिनेटर कौन था? तो हर्षवर्धन सिंह यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो उम्मीद है कि आप सभी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा। एक क्वेश्चन था बादामी के चालुक्यों ने किसे हराया था? तो भाई ये जो है ना साथियों ऑप्शन के अनुसार बनाना था क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल पाया था। तो देखिए बादामी के चालुक्य जो थे उन्होंने कोंकण के मौर्यों, नलों और कदम्बों को हराया था। ठीक है, तो इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखना बादामी के चालुक्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध कब हुआ था? वह वंश जब पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल था। पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी, ये भी स्टेटमेंट के आधार पर था साथियों। ये भी क्वेश्चन जो है जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं मिल जाता इस क्वेश्चन का आंसर बताना बिल्कुल ही मुश्किल है। एक MS एक्सेल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, ये भी नहीं मिल पाया था। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इनमें से कौन सी पुस्तक है जो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? तो भाई ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है गुलामगिरी। तो आई होप आपको ऑप्शन में गुलामगिरी ही मिला होगा जो आप लोगों ने आसानी से कर दिया होगा। देखिए ज्योतिबा फुले द्वारा अन्य लिखी गई पुस्तक एक आपका है सेट्टारायच्चा आसूद यानी कल्टीवेटर व्हिप कॉर्ड। तो ये तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से गुलामगिरी आपको ऑप्शन में देना चाहिए 100%, वही आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की थी? तो देखिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना मोहम्मद यूनुस ने की थी, सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है। और कब की थी? तो 2 अक्टूबर 1983 को की थी, 1983 में। तो करेक्ट आएगा यहाँ 2 अक्टूबर 1983 में। एक क्वेश्चन था हम्पी उत्सव को और किस नाम से जाना जाता है? तो भाई देखिए हम्पी उत्सव जो है ना ये कर्नाटक में मनाया जाता है साथियों, सबसे पहले ये तो आप याद रखना। और हम्पी उत्सव को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विजय उत्सव हो जाता क्योंकि हम्पी उत्सव का एक दूसरा नाम आपसे पूछा था जो कि विजय उत्सव होता है। इनमें से कौन सा इंडियन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है? भाई इनमें से कौन सा एक इंडियन कॉमर्शियल कृषि नहीं है? तो झूम कृषि आपके ऑप्शन में था ना,
करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखना, झूम कृषि ये भारत के नागालैंड राज्य में किया जाता है। इसमें होता यह है कि पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है, उसके बाद कृषि होती है। एक क्वेश्चन था 2022 में टॉप 10 गरीब राज्यों की सूची में कौन सा शामिल था। अब इसमें दो दो राज्यों का जोड़ा दिया हुआ था साथियों, दो दो राज्यों का जोड़ा दिया हुआ था जो आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ये इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नहीं बता पाए थे बच्चे, तो इसका भी आंसर बताना मुश्किल ही है। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स कर देना कमेंट। एक क्वेश्चन था तेरी मिट्टी किस फिल्म का गाना है। तो भाई तेरी मिट्टी ये तो केसरी मूवी का गाना है साथियों। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता, तो साथियों केसरी हो जाता। बिल्कुल केसरी यहाँ आपका राइट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो भाई आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी तो भारत ने की थी। हालांकि भारत ने जीता नहीं था, फाइनल मैच जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, तो भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीता था, लेकिन इसकी मेजबानी भारत ने की थी। अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछे T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 कहां पर आयोजित हुआ था, तो याद रखना यूएसए और वेस्ट इंडीज ने। और इसको किसने जीता है, तो भाई हमने जीता है, बिल्कुल इंडिया ने। चलिए आगे देखिए, नाटू नाटू सॉन्ग को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो भाई नाटू नाटू सॉन्ग जो है ये RRR मूवी का एक सॉन्ग है और इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ऑस्कर अवार्ड आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। इस गाना का जो म्यूजिक कंपोजर थे वो कौन थे, तो M कीरावानी, याद रखना। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो भाई नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तराखंड उत्तरकाशी हो जाता। साथियों ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसीलिए भारत के जो 4 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान हैं, ठीक है, प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान, मैं उनके बारे में यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, एक है आपका हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान जो कि साथियों वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। एक आपका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, जो कि मैंने आपको बताया। एक आपका जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान है जो कि पहलगाम में है। और एक आपका राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान है, ठीक है, निमास, जो कि दिरांग में है, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है आपसे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन था अबुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है। ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई अबुल कलाम की जो साथियों आत्मकथा है उसका नाम तो है विंग्स ऑफ फायर। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता विंग्स ऑफ फायर। एक क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था। तो साथियों अगर हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ये है कि प्रायद्वीपीय पठार पहले जो है गोंडवाना महाद्वीप का एक हिस्सा था, लेकिन ऑप्शन में गोंडवाना महाद्वीप नहीं दिया हुआ था। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखो दक्षिणी अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए गोंडवाना की बात करें ना साथियों, तो देखिए गोंडवाना की अगर बात करें तो देखिए प्राचीन महाद्वीप जिसमें वर्तमान में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, इसके अलावा मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक शामिल थे। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका राइट होता। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य के लोग प्रवासी हुए हैं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर दो राज्य का जोड़ा दिया हुआ था, तो बिहार और उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका। आगे एक क्वेश्चन था बृहत कथा के लेखक कौन है। तो इसका गुन्हाड़ाई आपका राइट आंसर होता। और अगर ऑप्शन में गुन्हाड़ाई नहीं था तो हरिसेन ऑप्शन में रहा होगा, तो हरिसेन करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था नागरिकता विनियम। देखिए नागरिकता विनियमित करने की शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है। तो साथियों नागरिकता विनियमित करने की जो शक्ति होती है वो भाई संसद के पास होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका संसद हो जाता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था 100% साक्षर पंचायत किस राज्य में बना है। तो भाई जब केरल भारत का 100% देखिए केरल भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है, तो केरल में ही इसको आप लॉजिकली भी आंसर कर सकते थे। तो केरल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक थे। तो देखिए दिलेर मेहंदी जो है ना ये पंजाबी भाषा के गायक थे साथियों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर पंजाबी हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सकेमा किस राज्य का धार्मिक त्योहार है। तो देखिए सकेमा जो है ना साथियों ये सिक्किम का धार्मिक त्योहार है, सिक्किम करेक्ट होता। आपको बता दें कि सिक्किम में किरात खंबू राय समुदाय के लिए सकेवा सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक त्योहार में से एक है, याद रखना। एक क्वेश्चन था इनमें से पूर्व मंत्री कौन थे, है ना, जिनको जो है ना 2023 का मरणोपरांत पद्मश्री मिला था। तो इसका आंसर आपका साथियों मुलायम सिंह यादव हो जाता।
मुलायम सिंह यादव ऑप्शन में था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो याद रखना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, एक क्वेश्चन था, शतरंज खेल में कितने खाने होते हैं? तो भाई शतरंज का इस प्रकार से अब बना होता है, कुछ इस प्रकार से खान होता है, तो कुल कितने खाने होती हैं ये पूछा था, तो 64 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका। आगे एक क्वेश्चन था, लंगवीर नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए लंगवीर जो है ना साथियों, ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो याद रखना उत्तराखंड का, तो यहाँ आपका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, डीएनए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता परिवर्तनकारी सिद्धांत या तो वंशानुगत सिद्धांत। आगे एक क्वेश्चन था, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होती है? तो देखिए भारत में वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से शुरू होती है 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था, भाटियाली लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो भाई भटियाली लोक संगीत जो है ना ये साथियों पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है, तो वेस्ट बंगाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो भाई एक ही साथ पूछा था ये, तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 61 और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो उसका कार्यकाल था 1961 से 66। ठीक है, एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पर्वतरोही और साहसिक केंद्र संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था दिरांग में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये साथियों आज के पहले, दूसरे, तीसरे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर थे। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन मिल गए थे जो कि मैंने आपको करा दिया। अब साथियों आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और देखिए मैं डेली आपको एनालिसिस कराऊंगा, इसके साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी चैनल के अंदर कराऊंगा। ऑलरेडी कराते आ रहा हूं, तो उनको देखकर ही आप पेपर देने जाना, ताकि जो है आप अच्छे से इस बार पेपर कर पाओ और एक सीट अपने लिए पक्की कर पाओ। देखिए मैथ और रीजनिंग की बात करें ना तो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन लेंदी हो रहा है आपका मैथ और रीजनिंग दोनों में ही, जिसमें ज़्यादा वक्त जा रहा है। तो मेरी सलाह अगर मानोगे तो उन क्वेश्चनों को स्किप कर देना, पहले तो बाकी के सारे क्वेश्चन बना लेना और फिर उसके बाद लास्ट में अगर समय बचे तो उन क्वेश्चनों को देखना, नहीं तो फिर छोड़ देना। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश में जो इंग्लिश पढ़ते हैं रेगुलरली उनके लिए तो बिल्कुल ही हलवा है, वो आसानी से सब कुछ कर लेंगे। और जीएस में आपने देखा ही होगा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। इसको हम इजी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।